हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रवि भारती है। साथियों, हम जो है वो ज्योग्राफी का सेक्शन करा रहे हैं और जो भी आप स्कॉलरशिप टेस्ट दे रहे हैं जो कि पढ़ो इन एप्लीकेशन पर कराया जा रहा है, उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं और आप वीडियोज को देखकर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो साथियों, ज्योग्राफी में मैंने आपको 2 लेक्चर लिए हैं और समझाया था कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, जिसको हमने बताया था कि 32,84,263 वर्ग किलोमीटर है। और तटीय सीमा की लंबाई जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है। अब तो नए आंकड़ों के अनुसार वो पहले स्थान पर भी आ गया है। और जो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है, तो ये सारी चीज़ें हमने पीछे वीडियोज में करी हैं और अब जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी और इसमें भी हम कुछ पड़ोसी देशों के बारे में और भारत के आंतरिक भूभाग के बारे में जानेंगे। तो साथियों, ज्योग्राफी का सेक्शन हम चला रहे हैं और उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे और आपको बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे। तो साथियों, हम अपने सेशन की ओर बढ़ेंगे नहीं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पढ़ो इन एप्लीकेशन पर जो टेस्ट रोजाना कराया जा रहा है वो उसमें आपको अच्छे प्राइज देखने को मिल रहे हैं। और उसके साथ साथ जो नीचे रैंकिंग होती है 100 तक, उसमें भी इनाम मिलता है और फर्स्ट रैंकिंग वाले को अच्छी रैंकिंग के साथ स्कॉलरशिप में और कंपनी के साथ सदस्यता का भी मौका मिल रहा है। तो साथियों, ये आप इसे तुरंत डाउनलोड कर ले और जिस साथी अभी इसे नहीं जुड़ पाया है उसे जल्दी से शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। और इस पर आप अपनी पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं इस फोटो से। और फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो इस नंबर है इस पर व्हाट्सएप कर दे तो आप ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको व्हाट्सएप पर बिना किसी टाइम वेस्ट किए आपको अपना जवाब मिल जाएगा। और ईमेल एड्रेस पर भी आप अपनी समस्या दर्ज कर सकते हैं और कोई भी एप्लीकेशन के वगैरह में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यही मैंने आपको बताया और चलिए साथियों, वीडियो की ओर शुरुआत बढ़ते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमने ज्योग्राफी में 2 सेक्शन करा दिए हैं और ये थर्ड सेक्शन होने वाला है। और इसमें भारत के जो हैं पड़ोसी देश के बारे में बताया गया है, इसमें हम चर्चा कर लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो साथियों, इसमें देखो आप, भारत के 7 पड़ोसी देश अपनी सीमा साझा करते हैं। जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो 7 हैं, जो उनकी संख्या 7 है। जो 7 पड़ोसी देश हैं वो अपनी भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनमें जो बांग्लादेश है वो 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो सभी देशों में सर्वाधिक है। यानी कि साथियों, भारत के साथ वैसे तो नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश, कई सारे देश हैं, ऐसे करके 7 देश हैं। तो वो अपनी सीमा है जो भारत के साथ साझा करते हैं। लेकिन जो बांग्लादेश है वो अपनी सबसे सर्वाधिक सीमा साझा करता है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा वो लंबाई में उसकी जो किलोमीटरों की संख्या है वो ज़्यादा है। और वो है जो भारत के पूर्व में अपनी सीमा साझा करता है। तो इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है, जो कि सर्वाधिक है सभी सातों सात है जो देशों में सभी में। तो ये फर्स्ट नंबर पर आता है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने में। तो बांग्लादेश के साथ ये सर्वाधिक सीमा साझा करता है। और भारत के कुल को अगर प्रश्न बने तो 7 पड़ोसी देश हैं। और ये इसमें बांग्लादेश का, अगर इसमें मैं यहाँ से क्वेश्चन बना देता हूँ, आप नोट करना कि बांग्लादेश भारत के साथ कितनी किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वापस रिपीट करता हूँ साथियों, बांग्लादेश भारत के साथ कितनी किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आप नोट कर लेना, ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ से वीडियो में मैं बनाऊंगा और आपको ये क्वेश्चंस जो टेस्ट होगा उसमें आपको देखने को मिलेंगे। और आप उन क्वेश्चन को ये वीडियो देखकर तुरंत सॉल्व कर सकते हैं और राइट या रॉन्ग को आप कंफर्म कर सकते हैं। साथियों, आपको क्वेश्चन को एप्लीकेशन पर सॉल्व करने से पहले वीडियो को तो देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको, अगर आप राइट को भी नहीं चुनो, अगर रॉन्ग भी चुनना चाहते हो तो आपको जब भी वो कंफर्म होगा कि जब आपको राइट का पता हो। तो कैसे भी करके आप दोनों तरफ से देख सकते हैं कि या आप राइट करो या रॉन्ग करो, लेकिन आपको वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी। तो आप वीडियो जो रेगुलर देखें और वीडियो देखकर टेस्ट दें, जिससे आपकी अच्छी रैंकिंग प्राप्त हो और आपको अच्छी स्कॉलरशिप प्राप्त हो। और ये आपको वीडियोस बहुत हेल्प करेंगी। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बना दिया है। चलिए आगे और बढ़ लेते हैं और इन पर चर्चा कर लेते हैं। पड़ोसी देशों में चीन सबसे ज़्यादा अपनी सीमा साझा करता है। पड़ोसी देशों में चीन जो है वो सबसे ज़्यादा सीमा साझा नहीं, वो ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा भारत के कौन से राज्य के साथ सीमा साझा करता है।
तो साथियों, और जो बांग्लादेश है वो तो सर्वाधिक सीमा साझा करता है और वो कई राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। लेकिन जो चीन है वो सर्वाधिक सीधा सीमा जो है वो अरुणाचल प्रदेश के राज्य के साथ साझा करता है। यानी कि जो चीन का जो बॉर्डर लगता है वो अपने भारत के अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है उसके साथ सर्वाधिक लगता है। साथियों, आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्व में स्थित है और यहाँ पर चाइना के आतंक का खतरा हमेशा बना रहता है। और यहाँ पर जो है वो चाइना अपना सेना तैयार किए हुए है और वो युद्ध की जैसी स्थिति बनाए रखता है। और वो ऐसा लगता है कि यहाँ पर अपना आक्रमण करके इसको अपने अपने राज्य में व अपने देश में मिलाना चाहता है इस राज्य को। तो ऐसे करके साथियों वो अपनी साझा सीमा का साझा जो है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ करता है। अरुणाचल प्रदेश जो वर्तमान में भारत का राज्य है और ये राज्य जो है वो बिल्कुल पूर्व में स्थित है। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और असम, मेघालय ये राज्य साथियों एक जो है मतलब पूर्व में बिल्कुल ऐसे जुड़ कनेक्ट हैं कि इनमें थोड़ी अभी तो लेकिन यहाँ पर भी जो है वो 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 बना दिया है, रोड बना दिया है और के माध्यम से जाते हैं वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर जो है वो अपनी सेना इतनी मजबूत नहीं है इंडिया की। वहाँ पर ये पूर्व में है लेकिन फिर भी भारत अपनी सीमा वहाँ पर निगरानी बनाए रखे है और चीन को ऐसा मौका नहीं मिलने देगा कि वो अपना यहाँ पर जो है आक्रमण करके इसको अपने देश के अंदर कर ले। इसकी जो लंबाई है अरुणाचल प्रदेश के साथ वो है 1080 किलोमीटर। यानी कि जो चीन है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश के राज्य के साथ 1080 किलोमीटर की लंबाई साझा करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड बना देता हूँ कि नोट करना, चीन सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है। साथियों दोबारा रिपीट करता हूँ, आप नोट करना ढंग से। चीन सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो साथियों ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से नोट कर लेना और अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस। भारत का पहला निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। तो साथियों आपको पता है कि भारत का पहला जो निकटतम पड़ोसी देश आता है वो अपने भारत के दक्षिण में है जो श्रीलंका आता है। और श्रीलंका के जो भारत में दूसरा निकटतम पड़ोसी देश आता है वो इंडोनेशिया है। लेकिन यहाँ से अपन पहले की बात करेंगे कि जो पहला देश है वो कौन सा है। तो यहाँ पर इसका आंसर श्रीलंका आएगा और भारत का पहला निकटतम पड़ोसी देश भी श्रीलंका है। श्रीलंका से भारत के काफी कनेक्टिविटी है और यहाँ पर जो है श्रीलंका से भारत का कई चीजें जुड़ी हुई हैं और ये भारत के कई साथ कई संबंध बनाए हुए हैं। तो ये भारत का निकटतम पड़ोसी देशों में पहले आता है जो समुद्र पड़ोसी देश की दृष्टि से भी है। और दूसरा निकटतम पड़ोसी देश है वो इंडोनेशिया है। समुद्री पड़ोसी देश स्थल में तो काफी हैं जैसे बांग्लादेश है, लेकिन समुद्री पड़ोसी देश में पहला श्रीलंका, दूसरा इंडोनेशिया है जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में है। निकोबार द्वीप समूह जैसे अंडमान निकोबार दो द्वीप समूह है, तो वो निकोबार द्वीप समूह जो है उसके अंतिम द्वीप समूह निकोबार का भी अंतिम द्वीप जो है वो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में ये इंडोनेशिया स्थित है। तो आपको पता लग गया हो कि भारत के जो स्थलीय में जो वैसे तो 7 देश सीमा साझा करते हैं लेकिन जो समुद्र में निकटतम पड़ोसी देश है वो श्रीलंका है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत का पहला निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है। भारत का पहला निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर थर्ड बन जाएगा और इसका आंसर आप कर देना और जो स्कॉलरशिप टेस्ट होगा उसमें आप इसको सही कर सकते हैं और अपना आंसर कंफर्म करके अच्छा पॉइंट बना सकते हैं। साथियों वहाँ पर जो एप्लीकेशन पर ये पॉइंट बनते हैं वो आपको कंफर्म करना होता है या तो राइट या रॉन्ग। क्योंकि आपको जो ये बोनस मार्क्स ऐड होते हैं ये आपको फाइनल मेन पॉइंट में पैनल में 15 बनाने होते हैं और रो पॉइंट पैनल में 9 बनाने होते हैं। तो जैसे आपने इन वीडियोज को देखकर आंसर सही किया या फिर आपको पता चल गया कि भाई ये तो आंसर है इसका तो गलत कर दिया और रॉन्ग पे सेलेक्ट कर दिया, तो आपको वो बोनस मार्क्स तभी मिलेंगे और अच्छे से आपको रैंकिंग तभी प्राप्त होगी। अगर आप वैसे ही ये सोचते होगे कि भाई मेरा तो मैं तो कुछ भी कर देता हूँ गलत होगा तो पता नहीं, अगर आपने वो गलत किया और वो सही हो गया तो आपको थोड़ी पॉइंटों में कमी देखने को मिलेगी।
तो इससे बेहतर है कि आप वीडियोज़ को देख लें और तभी अपना स्कॉलरशिप टेस्ट दें। ये आपको बहुत हेल्प करेंगी और इनसे आपको ना केवल टेस्ट और बल्कि आपको वैसे जीवन में भी ऐसी नॉलेज होना ज़रूरी है। ये कोई वो नहीं है कि भाई अपन वो कर रहे हों कि ये एक नॉलेज है, पढ़ाई का साधन है, तो आप पढ़कर वीडियोज़ को 10-20 मिनट में कुछ नहीं होता और टेस्ट जभी दें और अच्छे से अपनी रैंकिंग भी प्राप्त करें और पढ़ाई भी साथ साथ बनाए रखें। और ये ज्योग्राफी जो हमने स्टार्ट की है, ये आपको एंड तक ये आपको कंप्लीट कराई जाएगी। अभी इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी कराई जाएगी और इसमें से क्वेश्चन जितने बन सकते हैं वो टेस्ट में देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ आपको जो ये है, ये वीडियोस को देखकर भी आप अपनी ज्योग्राफी को कंटेस्ट कर सकते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं होगा, ज्योग्राफी धीरे धीरे सारी कवर कराई जाएगी शुरू से लेकर एंड तक। ये आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आपके लिए बनाए गए हैं। धीरे धीरे आपको और जानकारी देखने को मिलेगी और धीरे धीरे इसको ये जो है आप भारत के बारे में और इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बहुत कुछ जानने लग जाओगे। तो साथियों, ये वीडियोज नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। तो साथियों, ये हर एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आम आम जनरल नॉलेज के लिए भी। हर आदमी को पता होता है कि जो कर्क रेखा है वो अपने भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और वो मध्य से होकर गुजरती है। भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो कि गुजरात से शुरू होकर ये जो है वो ये जाती है मिजोरम तक ये जाती है। यानी कि जो पश्चिम में गुजरात है वहां से शुरू होकर मिजोरम में जो कि पूर्व में है वहां तक जाती है। तो ये इसका मतलब यही हुआ कि मध्य में होकर जाती है। तो ये 8 राज्यों से होकर जाती है, जिनमें राजस्थान है और गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम आता है। तो साथियों, ये देश, इससे आपको ये क्वेश्चंस भी, ये भी आपको जानकारी मिलेगी कि जो भारत के जो ये जो राज्य मैंने आपको बताए हैं 8 राज्य, ये भारत के मध्य में है क्योंकि ये मध्य से होकर जाती है। तो ये क्वेश्चंस भी आप वैसे अपने मन से भी ये आप जान सकते हैं कि भाई ये अगर ये लाइन भारत के मध्य से होकर जाती है तो ये जो राज्य है ये भी भारत के मध्य में ही स्थित होंगे। तो आपको कुछ साथियों क्वेश्चन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और स्कॉलरशिप टेस्ट में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें हम आपको पहले ही रेडी कर देंगे। तो इसमें से ये क्वेश्चन आपको बना देते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा जिसका आंसर 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो चलिए फाइनल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसकी चर्चा कर लेते हैं। भारत के प्रमुख दर्रों में मणिपुर का दर्रा भी आता है। तो साथ ही आपको पता है कि भारत में बहुत सारे दर्रे हैं। दर्रे ये होते हैं जैसे कोई भी पहाड़ हो, पर्वत हो, तो उसको काट कर जो रास्ता बनाया जाता है उसको हम दर्रा कहते हैं। जिससे कोई परिवहन, यातायात और कोई भी ट्रांसपोर्ट वगैरह उसमें आसानी हो और उस सामान को लाया जा सके, ले जाया जा सके। तो उसे आसान बनाने के लिए दर्रों का निर्माण किया जाता है। और भारत में बहुत सारे दर्रे आते हैं जहाँ जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इधर पूर्वी देशों में पूर्वी देश के जो राज्य हैं उधर भी बहुत सारे दर्रे हैं। तो मणिपुर का भी एक दर्रा आता है जिसे तुजु दर्रा के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, आपको ये वैसे ही याद रखना होगा कि भाई मणिपुर का दर्रा कौन सा है। तो मणिपुर में जो तुजु दर्रा है, इसका जो नाम है वो तुजु दर्रा है। तो ये बात मणिपुर का दर्रा के नाम से जाना जाता है। तो इसका क्वेश्चन यही बनेगा कि मणिपुर का दर्रा कौन सा है। तो यहाँ से तुजु दर्रा इसका आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रेडी किए हैं और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। और आपको पढ़वन एप्लीकेशन के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो तो आपको मैंने जो नंबर बताए हैं आप उन पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप करोगे तो बेहतर रहेगा और ईमेल एड्रेस पर भी अपनी समस्या दर्ज कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन से जुड़कर आप, उम्मीद है, बहुत अच्छे से स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे होंगे और टेस्ट आप दे ही रहे हैं। और आपको बेस्ट ऑफ लक इस आगे के लिए। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं इसमें, क्योंकि आपका कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई वो आपको इसमें अपने अच्छा आप सभी के हितों की ही चीज़ बताई जाती है। तो इसे आप डाउनलोड करके रोजाना इस पर टेस्ट दें और स्कॉलरशिप टेस्ट जो रोजाना का 8/5 पर होता है उसमें अपनी जो है वो कंपनी की सदस्यता का भी
हिस्सा बने। तो नमस्कार साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।